हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिस पे हम बुक रीडिंग कैसे करते हैं। जो भी जैसे हिंदी वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो जब वो इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेजुएशन वगैरह में तो बुक रीडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक बेसिक बुक है जो कि ऑलमोस्ट जियोलॉजी का हर स्टूडेंट कभी ना कभी पढ़ता है। मोस्ट प्रोबेबली जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पढ़ाया जाता है इनके बारे में। तो इसको जियोलॉजी की बाइबल भी बोलते हैं, जो कि अपनी के.एम. बांगर सर की बुक है उसको। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर्स पढ़ाते जाएंगे और जिनको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे हिंदी में। उससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और इस सीरीज़ के साथ साथ में हम क्या करेंगे कि आपकी जो आगे आने वाली सीरीज़ होगी इसकी, तो और भी बुक्स जैसे स्टडी पढ़ा रहे हैं अभी तो सेन गुप्ता सर की बुक है या सैम बॉक्स सर की बुक है, तो इस तरीके की बुक्स जो है उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पर उसके पहले हम अभी बेसिक बुक जो अपनी है के.एम. बांगर सर की, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन का है, तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक चैप्टर होगा। ये वाली क्लास सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हमने डाल रहे हैं कि किस तरीके से इस पे आगे प्रोसीड करेंगे हम। ओके, सो जियोलॉजी is the science which is devoted to the study of the earth. It deals with all the features of earth's surface and with the origin, composition, structure and inhabitants of the earth. मतलब जियोलॉजी क्या है अपनी, किसके किसके बारे में बताती है। ये एक साइंस है जो कि किसके लिए डिवोटेड है, स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए हमारी। एंड डील्स विद फीचर्स ऑफ अर्थ, फीचर्स ऑफ अर्थ मीन्स जो भी अर्थ के फॉर्म्स बने हुए हैं तो उनके लिए। फीचर ऑफ अर्थ सरफेस एंड विद द ओरिजन, ओरिजन मीन्स अपने अर्थ का ओरिजन कैसे हुआ, जो कि अपन पढ़ते हैं ओरिजन थ्योरी ऑफ अर्थ एक्सेट्रा, वो देखें ओरिजन कैसे हुआ। कंपोजिशन, रॉक्स का कंपोजिशन क्या है, अर्थ का कंपोजिशन क्या है, वो सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर, किस किस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं और किस टाइप के इनहेबिटेंट्स हैं अपनी अर्थ के, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसको बोलते हैं जियोलॉजी। ये जो बेसिक डेफिनेशन है जियोलॉजी की। उसके बाद में ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी की हमारी वेरियस ब्रांचेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट होती है फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी क्या होती है, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं, तो वो है फिजिकल जियोलॉजी। फिजिकल जियोलॉजी इज कंसर्न विद द वर्क ऑफ नेचर प्रोसेस विच बीइंग अबाउट चेंज अपॉन द अर्थ सरफेस। तो नेचुरल प्रोसेस, जैसे अभी आपने स्टडी पढ़ा था, स्टडी में क्या था, जो नेचुरल एजेंट्स थे उनके थ्रू चेंजेस आ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अर्थ सरफेस में नए नए फॉर्म्स क्रिएट कर रहे थे थ्रू वेदरिंग, डिपोजिशन एट्सेट्रा। सो जो फिजिकल जियोलॉजी होती है वो किससे कंसर्न होती है, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं उनके द्वारा जो भी चेंज लाए जा रहे हैं अर्थ की सरफेस पे। इस पर इंटरनल का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ जो अर्थ सरफेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गई अपनी फिजिकल जियोलॉजी। फिर पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या होती है, द डिस्कशन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक इज नॉन एज पेट्रोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ रॉक्स। जो भी हमारी 3 टाइप की रॉक्स हैं, इग्नियस, मेटा, सैडी। इग्नियस पेट्रोलॉजी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी और सेडिमेंटोलॉजी, इन सबको कंबाइन कर लेते हैं तो क्या होती है पेट्रोलॉजी। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलिजी मीन्स रॉक की स्टडी। सो पेट्रोलॉजी, इसमें क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स की रॉक हैं उनके बारे में जानेंगे और उनका क्या क्या पढ़ेंगे, उनके स्टडी करेंगे हम, उसका कंपोजिशन, उसका इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनती हैं और उन रॉक्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे पेट्रोलॉजी के अंदर। फिर थर्ड ब्रांच है आपके मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, मिनरोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, स्टेबिलिटी, अकोरेंस एंड एसोसिएशंस। अब पेट्रोलॉजी किससे बनती है, मिनरोलॉजी से ही आगे जाके बनती है, क्योंकि पेट्रो क्या है, रॉक्स, रॉक्स क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। तो जो हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं वही चीज़ें हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल्स का कंपोजिशन क्या है, मिनरल्स में किस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, वो अपीयर कैसा हो रहा है, कैसा दिख रहा है। कोई भी मिनरल आपको अगर मिलेगा वो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है उसकी, कब वो मिनरल फॉर्म होगा, उसका अकरेंस क्या है, कैसे वो मिनरल जनरेट हुआ है, कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, ये हो गया उसका एसोसिएशन, किस रॉक के साथ, किस मिनरल के साथ में पाया जा रहा है। सो ये हो गई मिनरोलॉजी। उसके बाद ब्रांच आपकी स्ट्रक्चर जियोलॉजी। स्ट्रक्चर जियोलॉजी क्या होती है, ये डील्स करती है, दिस ब्रांच ऑफ
जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। तो जो भी अपने फोल, फॉल्ट, जॉइंट और सेपरेशन एक्सेट्रा हैं, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जो अर्थ क्रस्ट पे बनते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है स्ट्रेटिग्राफी। इट इज द साइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन, correlation and classification of strata in sedimentary rocks, including the interpretation of depositional environment of those strata। तो ये क्या करती है, डिस्क्रिप्टिव ब्रांच है। अब ये आपको यहीं पे समझ आ गया ना डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसे ये सारे हैं, इनमें सब में देखिए ओलॉजी ओलॉजी ओलॉजी, और इस पर ग्राफी, ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। स्ट्रेटी में स्टार्टा मीन्स जो बेड फॉर्म हो रहे हैं, जो लेमिना फॉर्म हो रही है, जो स्टार्टम फॉर्म हो रहा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये साइंस कैसा है, डिस्क्रिप्शन का साइंस है। कोरिलेशन मीन्स एक स्ट्राटा यहाँ है, ये मान लीजिए ये एमपी में मिल रहा है, ये स्ट्राटा है ये आपको राजस्थान में मिल रहा है, तो ये दोनों स्ट्राटा के बीच क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, तो इनमें सिमिलरिटी को फाउंड करना ही कोरिलेशन कहलाता है। जब आप स्ट्रेटिग्राफी पढ़ेंगे तो कोरिलेशन के वेरियस मेथड्स भी पढ़ेंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्राटा, सेडिमेंट्री रॉक इंक्लूडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। तो जो सेडिमेंट्री रॉक अपनी बनी, जो उनका बेसिन फॉर्म हुआ, वो बेसिन के बारे में स्टडी आप कहाँ करेंगे, डिपोजिशनल एनवायरनमेंट में, और वो डिपोजिशनल एनवायरनमेंट का इंटरप्रिटेशन ना स्ट्रेटिग्राफी में होगा। फिर नेक्स्ट ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होती है, पैलेंटोलॉजी इज द साइंस ऑफ फॉसिल ऑफ एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। कैसे कोई भी फॉसिल बना, किस एनिमल का, किस तरीके का फॉसिल है, वो आपका ट्रेस फॉसिल है, बॉडी फॉसिल है, वो सारी चीज़ें फॉसिल्स के बारे में होलिस्टिक जो अपना है इन्फॉर्मेशन है, वो पैलेंटोलॉजी में पढ़ते हैं। और उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे जो सबसे ओल्डन हॉर्स थे उससे लेकर के आज तक के हॉर्स में क्या एवोल्यूशन है, जो सबसे अपने एंशिएंट ह्यूमंस थे उनसे लेकर के आज तक क्या चेंजेस आए हैं, वो सारा कुछ हम इस पर पढ़ते हैं। एक और ब्रांच है हिस्टोरिकल जियोलॉजी। The study of stratigraphy and paleontology is included under the historical geology. It gives us the picture of the land and sea and climate of life of early time upon earth. अब स्ट्रेटिग्राफी में हमने सिर्फ स्टेटम के बारे में पढ़ा, पैलेंटोलॉजी में उनके फॉसिल्स के बारे में पढ़ा। जब हम फॉसिल और स्टेटा दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए जैसे अभी अपने एमपी वाला था, अब यहाँ पे कोई फॉसिल है, वही फॉसिल यहाँ भी है, और वो फॉसिल बहुत कम टाइम रेंज के लिए था, तो वो क्या डिफाइन करता है कि जो यहाँ एज थी वही एज यहाँ थी। तो इसने किन दोनों को कोरिलेट किया, पैलेंटोलॉजी और स्ट्रेटिग्राफी दोनों को ही कोरिलेट किया। तो इस तरीके की जो ब्रांच है उसको बोलते हैं हम हिस्टोरिकल जियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिकल जियोलॉजी। इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या होती है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जब भी आप जीएसआई वगैरह में जाएंगे तो आपका वर्क मोस्टली क्या होगा, इसी पे हो रहा होगा। क्योंकि अल्टीमेट क्या है अपना, कि हम अपने नेशन को सर्व करें, और उसमें क्या होता है, हम कैसे कर सकते हैं एज अ जियोलॉजिस्ट, नए नए मिनरल्स वगैरह की डिस्कवरी करके जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस वगैरह के हैं। तो ये क्या होती है, द इकोनॉमिक जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स, ओर्स एंड फॉसिल फ्यूल्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ये किससे, स्टडी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कौन से, मिनरोलॉजी में भी पढ़े थे आपने, पर इसमें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के मिनरल्स, ओर्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, तो इनके स्टडी करेंगे। फिर माइनिंग जियोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी टू माइनिंग इंजीनियर्स। माइनिंग इंजीनियर्स के लिए जो इकोनॉमिक जियोलॉजी, अब मान लीजिए आपने मिनरल्स कहीं पे खोज लिया, अब वो मिनरल को निकालना भी तो है ना, निकालने के लिए हम जिस ब्रांच का यूज कर रहे हैं वो है माइनिंग जियोलॉजी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट ब्रांच आपकी इंजीनियरिंग जियोलॉजी। द इंजीनियरिंग जियोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी टू सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग पर्पसेस क्या होते हैं, जो अपने जैसे डैम हो गया, कोई भी रोड साइड है, कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है सिविल इंजीनियर का, तो उसमें जियोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है। जैसे आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो अप स्ट्रीम साइड, डाउन स्ट्रीम साइड किस टाइप से रिवर्स आ रही है, वहाँ पे किस टाइप का रॉक स्ट्राटा है, किस तरह से बेड डेप्थ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप जिसमें स्टडी करोगे वो होती है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन जियोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। अब उसके बाद में है स्कोप ऑफ जियोलॉजी, वही है कि आप कैसे क्या कर रहे हैं। अब अपन पढ़ते हैं सोलर सिस्टम का, जनरल जियोलॉजी वाला टॉपिक है के मांगर सर की जो बुक है उसके स्टार्टिंग में। तो आज हम क्या करते हैं, जो बेसिक्स ऑफ सोलर सिस्टम है उसको इस पर इंक्लूड कर लेते हैं। उसके आगे जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सोलर सिस्टम।
The Earth is a planet. It is a member of solar system. 9 planets and sun are the main body of solar system. So ये तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो एक प्लानट है अपनी, और जो इसका सोलर सिस्टम है, जो अपना सोलर सिस्टम है उसकी एक मेंबर है। अपने सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 9 प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में। अभी आप ये बताइए, प्लूटो इस पर इंक्लूड किया हुआ है हमने या नहीं किया हुआ है, जो सर की बुक है उस पर? और प्लूटो को कब हम लोगों ने इंक्लूड किया था प्लैनेट में और कब उसको निकाल दिया था? ओके, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। फिर द प्लैनेट इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो सन से इंक्रीजिंग ऑर्डर की डिस्टेंस क्या क्या है आपके? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। यहीं पे आपको आंसर भी मिल गया कि प्लूटो को इसमें इंक्लूड किया। तो अभी करंट टाइम पे कितने प्लैनेट्स हम मानेंगे, आप बताइएगा। ओके, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन एंड मेंटेन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हमारी अर्थ का कैसा है, जो भी अर्थ है या प्लैनेट है उनका ऑर्बिट कैसा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रन करते हैं। इलिप्टिकल क्या होता है? हाँ, आई थिंक दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से है, और इसके एक फोकल पे आपका प्लैनेट होता है, ये ऐसे यहाँ पर रन कर रहा होता है, और यहाँ पे आपका सन है जो इसको ऑर्बिट कर रहा है। तो ऑर्बिट कैसा है प्लैनेट्स का? इलिप्टिकल ऑर्बिट है। द ऑर्बिट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट इन द सेम प्लेन विच इज क्लोज टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सन। तो जितने भी ऑर्बिट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सभी का ऑर्बिटल प्लेन क्या है? सेम है, जो कि जो सन का इक्वेटोरियल प्लेन है उसके वही है। सो द प्लैनेट ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस। प्लैनेट किस किस पे रोटेट करते हैं? एक तो ये इलिप्टिकल प्लेन पे रोटेट करते हैं, इस पे, और एक क्या होता है, खुद की एक्सिस पे भी ये रोटेट कर रहे होते हैं। सो ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस। About 99.85% of the mass of solar system is contained within the sun. तो सन से ज़्यादा मास 99.85% मास किस पे कंसनट्रेटेड है? सन पर कंसनट्रेटेड है। वाइल द प्लैनेट्स कलेक्टिवली मेक मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग मास। तो जितना भी प्लैनेट्स और बाकी भी जितना कॉमेट वगैरह है, सारा कुछ मिल करके कितना बना रहा है? 0.15% बना रहा है, और इतना किसका मास है? सन का मास है। यही आपका मेन एक्सप्लेनिंग फैक्टर था, जो भी आपकी ओरिजिन ऑफ अर्थ की हाइपोथेसिस है उनका जो बेसिक है, जो कई हाइपोथेसिस बनी, कई बिग नहीं मानी गई, माने नहीं हुई, वो इनको ही एक्सप्लेन कर पाने में सक्षम नहीं थी। ओके, while the planets collectively make up most of the, okay, on the basis of their location the planets can be divided into two groups, inner planets and outer planets. inner planets क्या कहेंगे? which include Mercury, Venus, Mars and Earth. outer planet में क्या होंगे? Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Planets of two groups differ markedly in size, density, composition and rate of rotation. जो इनर प्लैनेट है एंड आउटर प्लैनेट है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट किस चीज़ में है? एक तो ये है साइज में डिफरेंट है, डेंसिटी, कंपोजिशन एंड रेट ऑफ रोटेशन। आप लोग ट्राई करना लिखने का, क्योंकि जैसे ये आप लिखोगे ना तो आपको भी वो चीज़ें रिमेंबर रहेंगी। तो आप कमेंट में लिखने का ट्राई करना, कहीं से भी, आप बुक से, गूगल से, कहीं से भी लिख सकते हैं कि जो इनर प्लैनेट है एंड आउटर प्लैनेट है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम यही सोलर सिस्टम की जो बेसिक फैक्ट्स हैं कि अर्थ का मास कितना है, डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पर ये आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करना ताकि एक एंगेजमेंट भी बनी रहे। ओके, सब साइज, द मेंबर ऑफ इनर प्लैनेट ग्रुप आर स्मॉल इन साइज। सो स्मॉल है, किससे स्मॉल है? कंपेरेटिवली स्मॉल है, ऐसा नहीं है कि प्लैनेट से स्मॉल है। ओके, ऑन द अदर हैंड द मेंबर ऑफ आउटर प्लैनेट ग्रुप आर सो लार्ज दैट दे आर कॉल्ड giants planet.
द इनर प्लैनेट्स आर जनरली डेंसर, देयर डेंसिटी बीइंग 4 by 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब और मोर। तो ये क्या होंगे, जो इनर प्लैनेट्स हैं, ये वाले प्लैनेट्स हैं, ये मोर डेंस हैं, जनरली डेंस हैं, और इनकी डेंसिटी अप्रॉक्स इतनी है। जो आउटर प्लैनेट हैं उनकी डेंसिटी कम होगी। सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी होती है, सैटर्न की। कंपोजिशन, जब लो डेंसिटी ऑफ द आउटर प्लैनेट सजेस्ट दैट दे कंसिस्ट मोस्टली ऑफ सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। द हाई डेंसिटी प्लैनेट कंसिस्ट मोस्ट एंटायरली ऑफ सिलिकेट्स एंड मेटल्स। तो जो लो डेंसिटी वाले प्लैनेट्स हैं उनकी डेंसिटी लो क्यों होगी, क्योंकि वो गैसेस से मिलकर बने हुए हैं। सो लो डेंसिटी ऑफ आउटर प्लैनेट्स सजेस्ट क्या करती है कि वो मोस्टली गैसेस लाइक सब्सटेंस से बने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन से मिलकर के बने हुए हैं। और जो हाई डेंसिटी प्लैनेट हैं वो किससे बने हुए हैं, सिलिकेट्स एंड मेटल से मिलकर के बने हुए हैं। ओके, नाउ रेट ऑफ रोटेशन, द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। सन से सबसे पहले क्या है, मरकरी, अपन पहले ही देखा है। इट हैज़ द फास्टेस्ट ऑर्बिटल मोशन। अब कोई प्लैनेट है, मान लीजिए कोई, ये आपका सन है, एक प्लैनेट यहाँ है, एक प्लैनेट यहाँ है, तो ऑर्बिटल मोशन किसका जल्दी ख़त्म होगा, कौन ऑर्बिट जल्दी करेगा, ये वाला करेगा, इसको टाइम लगेगा। तो सबसे फास्टेस्ट ऑर्बिटल मोशन किसका है, मरकरी का है, 48 किलोमीटर पर सेकेंड में है। और शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। रोटेशन किसको बोलते हैं, अपनी एक्सिस पे घूमने को रोटेशन बोलते हैं, और सन के ओवरऑल पाथ पे चक्कर लगाने को रिवोल्यूशन बोलते हैं। प्लूटो के बारे में दिया गया जो कि ज़रूरी नहीं है अपने लिए। फिर ये हो गया आपका एक बेसिक। आज के लेक्चर में ने बस ट्राई किया है आपको स्टार्ट करने का। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि सोलर सिस्टम के बारे में है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ट्राई करिएगा कि आप रिप्लाई करें आंसर्स को। ओके, थैंक यू।